नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। नाक बंद हो जाना एक बड़ी आम समस्या है और आम के साथ-साथ यानी कॉमन प्रॉब्लम के साथ-साथ ये प्रॉब्लम ऐसी है जो पूरे आपके ऊपरी हिस्से को इरिटेट कर देती है। मतलब नाक बंद होने से सर में भी भारीपन रहता है, कानों में भी कंजेशन आना शुरू हो जाता है, गले पर भी उसका प्रभाव होने लगता है और आजकल जो मौसम चल रहा है और जिस तरह की जीवन शैली हमारी हो गई है, बड़ा कॉमन हो चुका है। हमने एक वीडियो कुछ समय पहले आप सभी के साथ साझा किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएँगे, ज़रूर देखिएगा। जिसमें हमने बहुत सरल सा ऐसा तरीका बताया था जिससे आप इंस्टेंटली अपनी नाक को खोल सकते हैं। उस वीडियो से आराम तो बहुत लोगों को मिला पर बहुत सारे हमारे दर्शकों के प्रश्न भी बहुत सारे हमें आए। तो आज का वीडियो उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके अलावा 2-3 और ऐसे तरीके आपको दे रहे हैं। अब 2 चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला, अगर आपकी परमानेंटली नाक बंद रहती है बिकॉज़ ऑफ कोल्ड एंड कफ, आपको अक्सर सर्दी-ज़ुकाम रहता है और आप उसका एक पक्का वाला निवारण ढूँढ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि परमानेंटली मुझे कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ना हो, मुझे नाक बंद होने की जो परमानेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बार-बार जो ऐसा होता है वो खत्म हो जाए। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर के दीजिएगा, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएँगे। पर आज का वीडियो इस विषय पर है, जिस वक़्त आपकी नाक बंद है, तो उसको इंस्टेंटली कैसे खोलें? यानी 2 चीज़ें, एक है जब नाक बंद है उसे इंस्टेंटली कैसे खोलें, एक मेरी नाक हमेशा ही बंद रहती है, इंस्टेंटली खोल लूँ थोड़ा रिलीफ़ मिल जाता है पर उसके बाद फिर से नाक ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें? तो अगर ये वाला प्रॉब्लम आपका है तो आप ज़रूर हमको लिख कर के दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएँगे। पर आज ये वीडियो इस चीज़ पर है कि जब आपकी नाक बंद है तो उसको इंस्टेंटली हम कैसे ओपन अप कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो हमने आपको बताया था कि अगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, तो आप राइट करवट से थोड़ी देर लेट जाइए और अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद है, तो आप लेफ्ट करवट से थोड़ी देर लेट जाइए। ये बहुत सरल और इंस्टेंट रिलीफ है। जब हमने आपसे ये साझा किया, तो बहुत सारे दर्शकों ने तो हमें बताया, भारत योगियों ने, कि वाह, वाह! बड़ा आनंद आया गुरुजी, एकदम नाक खुल गई। कुछ ने कहा इससे क्या फ़र्क, एक तरफ की खुली दूसरी बंद हो गई, दूसरी खुली पहली बंद हो गई। तो अगर आपको इससे रिलीफ मिल जाता है तो इससे आसान और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है एक तरफ मैं करवट लेता हूँ, जिधर करवट लेता हूँ दूसरी बंद हो जाती है, तो मैं क्या करूँ? यानी बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो आप दूसरा काम करेंगे, दूसरा काम बहुत सरल है। आप अपने घर में जो पीने का पानी है उसको थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए और उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लीजिए, जो भोजन में आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसमें मिर्च-विर्च नहीं लगी होनी चाहिए, प्लेन रॉक सॉल्ट, अ, प्लेन सॉल्ट, है ना? तो हल्का-सा नमक डाल लीजिए, ये ठंडा हो जाए बिल्कुल, अच्छे से ये क्लीन वाटर है, इसका एक-एक ड्रॉप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में आप डाल सकते हैं, सलीन वाटर होता है ये और बाज़ार में भी मिलता है, पर आप घर पर भी इस तरह से आसानी से इसे बना सकते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स के रूप में बाज़ार में भी मिलता है, बट घर पर आपको पता है कि इट्स प्योर पानी और नमक ही है, इसके अलावा कोई इसमें केमिकल नहीं है। आप इसको अपनी नाक में डालिए, आपकी नाक खुल जाएगी। अगर इतने पर भी आपकी नाक नहीं खुलती है तो तीसरा रामबाण उपाय तो निश्चित रूप से आपकी नाक खोल देगा। आपको क्या करना है, एक बर्तन में पानी लीजिए और इस पानी में कुछ अजवाइन के यानी 1 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए और उसको खौला लीजिए, अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अब धुआँ निकलना शुरू हो जाएगा तो गैस से हटाइए और ये जो धुआँ आ रहा है ऐसे अपने ऊपर टॉवल डालिए, मतलब आपका पूरा फेस टॉवल से कवर्ड है, वो धुआँ सिर्फ नाक में जा रहा है और ऐसे करके लंबा-लंबा साँस लीजिए, लंबा-लंबा साँस। तो आपका नेज़ल ब्लॉकेज धीरे-धीरे वहीं के वहीं खुलने लगेगा। फिर से समझिए, बोल लिया, बोल में पानी लिया, उसमें थोड़ा अजवाइन डाला, उसको उबाल लिया। अब गैस जली हुई गैस पे नहीं हमको ये काम करना है। गैस बंद कर लीजिए, भगोने को अलग रख लीजिए, बर्तन को, फिर अपने ऊपर टॉवल डाल के स्टीम लीजिए। अब ये जो आप स्टीम लेंगे, इसके बाद आपकी नाक खुल जाएगी। लेकिन इतने में बात खत्म नहीं हो जाएगी हमारी। जब आप स्टीम लेंगे ना, तो आपका जो ब्लॉकेज है, जो भी अंदर मल जमा हुआ है, वो निकलना शुरू होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से ना नाक को एकदम ब्लो करते हैं। जिससे कभी-कभी हैमरेज होने का भी डर रहता है, जिससे कभी-कभी नाक से ब्लीडिंग भी होने लगती है। ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे नाक को पकड़िए और धीरे-धीरे, मतलब इस तरह से आप करते जाइए। मतलब हमने नाक को पकड़ा और ऐसे ब्लो करते जाइए धीरे-धीरे। हमें बहुत ज़ोर से नाक को ब्लो नहीं करना है। ऐसे दूसरी तरफ। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे, बिना ज़्यादा नाक का प्रेशर लगाए वो जो मल है, वो दोनों तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर देखिए, ऐसे पकड़ा,
हम ब्लो करते जा रहे हैं धीरे धीरे और ऐसे ऐसे दबाते जा रहे हैं। ऐसी दूसरी तरफ आप देखेंगे थोड़ी देर में जितना जमा हुआ मल है वो सारा निकलने लगेगा। अब यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती है। फिर आप बिस्तर पर लेट जाइए और यानी पहले आपने स्टीम ली, फिर धीरे धीरे ब्लो करके नोज को क्लीन कर लिया। फिर आप गाय का देसी घी जो आप भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, जो आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें मसाले वसाले का चम्मच नहीं हो अलग, लेकिन वही चीज़ जो आप खाने के लिए घर का बना हुआ गाय का देसी घी या जो भी आप भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा लीजिए, 2 बूंद ऐसे लेटिए और 2 बूंद इस नॉस्ट्रल में, 2 बूंद इस नॉस्ट्रल में, गर्दन को पीछे लटका के लेटे, 2 बूंद इधर, 2 बूंद उधर। आप देखेंगे आपकी नाक एकदम खुल जाएगी। यानी आपने अजवाइन के पानी से स्टीम ली, फिर अपनी नाक को वैसे ही ब्लो किया जैसे हमने बताया। बहुत जोर जोर से ब्लो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब ना हमारे बड़े सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पानी के छपके इतनी जोर जोर से आंखों पर मारते हैं कुछ लोग, नहीं, छपका मारना है बट बी वेरी नॉन वायलेंट विद योर बॉडी। योग का तो पहला यम ही अहिंसा है ना, तो हिंसा नहीं करनी अपने साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल में हमने गाय का देसी घी डाल दिया और फिर आप सो जाइए। इतना करिए, 3 दिन लगातार करेंगे ना, आपकी नाक हाथ के हाथ तो खुल ही जाएगी। ओवरऑल लॉन्ग रन में भी इसका फायदा होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमानेंटली, भाई मेरी तो गुरुजी नाक बंद ही रहती है हर वक्त, या आपके उपाय से थोड़ी देर खुल जाती है फिर बंद हो जाती है, तो परमानेंट रिलीफ क्या करना है? वैसे तो इस उपाय से भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बट फिर भी अगर आप परमानेंट रिलीफ चाहते हैं तो आप हमको ज़रूर लिख करके भेजिए अपनी समस्या कि हाँ गुरुजी बताइए, तो हम आने वाले एपिसोड में ज़रूर उसका समाधान लेकर के आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमारे साथ आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट @आचार्य प्रतिष्ठा जी, ट्विटर @a प्रतिष्ठा। अगर आप सब ट्विटर पे हैं तो आइए ट्विटर पर भी जुड़ते हैं। ट्विटर पर भी अब हम ये हमारे जितने भी वीडियोस हैं हमारी टीम डालती है, आप अपने प्रश्न वहां पर भी सीधा हमसे पूछ सकते हैं @a प्रतिष्ठा। ट्विटर पर जुड़ते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ते हैं और इन सभी वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें। खुश रहें, आनंदित रहें। अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियोस अपने फ़ोन पर प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ सेंड अस वीडियो। तो आपको जो भी ब्रॉडकास्ट या ग्रुप होता है उसमें हमारी टीम जोड़ लेगी, आपको वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें, हरिओम।